ऑप्शन बाइंग कैसे करें। आज हम देखने वाले हैं इन डेप्थ डेमो कि हम एक्चुअली में ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं। हम कॉल और पुट दोनों खरीद के देखने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग में सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो है हमारे कॉल ऑप्शंस जो होते हैं हम तब खरीदते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और पुट ऑप्शंस जो है हम तब खरीदते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा है। अब इन दोनों ऑप्शंस को देखने के लिए और इन दोनों के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए मैंने यहाँ पर धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप के अंदर लॉगिन किया है। सो धन में अकाउंट बनाने के बाद इनका एक डेडिकेटेड ऑप्शन ट्रेडर का ऐप है। मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ आज ऑप्शन बाइंग और आगे चल के सेलिंग के भी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने के लिए। अब यहाँ पर धन में आने के बाद नीचे एक वॉच लिस्ट होता है। इस वॉच लिस्ट में जाके अलग अलग कॉल और पुट ऑप्शंस को हम सर्च कर सकते हैं और हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करके उन्हें बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या खरीदने वाले हैं, हम किस चीज़ में ट्रेड करने वाले हैं, तो देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो होती है वो होती है कि आप बैंक निफ्टी कर सकते हैं, आप निफ्टी कर सकते हैं, सेंसेक्स कर सकते हैं, फिर निफ्टी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब हम कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसमें एक्सपायरी जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो एक्सपायरी, जैसे निफ्टी के केस में एक्सपायरी जो है वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, थर्सडेज की एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी के केस में अभी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, पहले वीकली भी होती थी जो अब 2024 के एंड में डिसकंटिन्यू हो गई है। सो हम आज निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि हम कॉल और पुट कैसे खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी इस वक्त जो है 24,169 पर चल रहा है। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे, और अगर हमें लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है हम पुट लेंगे। तो चलिए वॉच लिस्ट में पहले हम चलते हैं। वॉच लिस्ट में आने के बाद मेरे अलग अलग वॉच लिस्ट यहाँ पर है। एक मैंने आपको डेमो देने के लिए यहाँ पर एक वॉच लिस्ट मैंने बनाया है। इस वॉच लिस्ट में आप देखिए यहाँ पर कई सारे कॉल और पुट्स ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको कोई भी कॉल या पुट सर्च करना है तो वो इजीली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो वो सर्च कैसे करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त हमने देखा था कि निफ्टी जो है 24,100 के आसपास चल रहा है। तो हम समझिए 24,000 के हम अगर कॉल सर्च करते हैं या हम 24,000 के पुट सर्च करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे निफ्टी 24,000। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी 24,000 में 19 दिसंबर की भी एक्सपायरी अवेलेबल है, 26 दिसंबर की भी अवेलेबल है। 26 दिसंबर जो है वो मंथली एक्सपायरी है क्योंकि मंथ का लास्ट थर्सडे है। 19 दिसंबर जो कल का डेट है जो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ वो वीकली एक्सपायरी है क्योंकि कल थर्सडे है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों पुट है, इसी तरह मुझे कॉल्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस कॉल को जो है मैं यहाँ पर 26 दिसंबर के इस कॉल को ऐड कर लेता हूँ। तो ये प्लस का बटन दबा के मैंने ऐड कर लिया और देखिए ये गोल्डन यहाँ पे मार्क आ गया, मतलब ये ऐड हो गया है। अब यहाँ ऊपर जो है मैं क्रॉस क्लिक कर लेता हूँ वापस अपने वॉच लिस्ट में आने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 26 दिसंबर का 24,000 का कॉल एडेड है। अब इसके कंपोनेंट्स को हम समझते हैं और फिर देखते हैं कॉल और पुट कैसे बाय होता है। हम यहाँ पर इस 24,000 के कॉल को क्लिक कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए। सबसे ऊपर देखिए इसका प्रीमियम जो चल रहा है 363 चल रहा है, और यहाँ पर जो स्पॉट मार्केट है उसे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्पॉट मार्केट जो करंट मार्केट है उसका हमें जो है यहाँ पर प्राइस दिख रहा है। अब बहुत एक सिंपल सी बात होती है, आप जब कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है ऑप्शन जो इन द मनी है, दूसरा होता है ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी है, और एक होता है एट द मनी। तो एकदम जो स्पॉट मार्केट के आसपास का अगर आप कोई अमाउंट लेंगे, कोई स्ट्राइक प्राइस, तो वो जो है एट द मनी माना जाता है। तो इस वक्त हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, हमारा स्ट्राइक प्राइस 24,000 है। हमारा स्ट्राइक प्राइस इस केस में इन द मनी माना जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि इमीडिएटली इसमें वैल्यू है। इसमें वैल्यू इसलिए है क्योंकि कॉल हमें राइट देता है इसे एक्सपायरी पर स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने का, और करंट प्राइस जो है वो इस प्राइस से ऊपर है, स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल रहा है। तो इमीडिएटली इसे इन द मनी माना जाएगा, पर मार्केट मूवमेंट के साथ ये दूसरी जगह भी मूव हो सकता है। और समझिए अगर मेरा मार्केट जो है वो यहाँ से घटने लग जाए और 24,000 के नीचे चला जाए तो मेरा ये जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सो कॉल और पुट में इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी जो है, या इन द मनी या आउट ऑफ मनी के डेफिनेशन रिवर्स हो जाते हैं। तो उसको बस इसका एक रूल आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई भी कॉल ले रहे हैं तो अगर
आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके करंट प्राइस से कम है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस जो आपका है उससे कम चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्पॉट प्राइस जो है 24,100 चल रहा है और हम यहाँ पर 24,000 पर ये वाला देख रहे हैं। तो ये इन द मनी है, मतलब इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसमें आप इस वक्त कह सकते हैं एक तरह से फंडामेंटली कुछ वैल्यू है। और पुट जो है वो अगर ज़्यादा हो, पुट आपको ऑप्शन क्या देता है किसी चीज़ को बेचने का, तो आपका स्ट्राइक प्राइस आप ज़्यादा में बेचना चाहेंगे ना स्पॉट से, तो अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो अगर स्पॉट से ज़्यादा हो तो उसे हम इन द मनी मानेंगे। अब ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस वक्त आप अगर यहाँ पर स्पॉट प्राइस देखेंगे और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, इनमें 180 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप कॉल यहाँ पर खरीदते हैं, इसका मतलब आप 180 कम में, आज के मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है उससे कम में एक्सपायरी के डेट पर इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद पाएंगे। मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इस वक्त जो है 180 रुपये है। लेकिन इसकी प्रीमियम क्या चल रही है, प्रीमियम चल रही है 364 के आसपास। वो इसलिए है क्योंकि अगर बैठे बैठे तो पैसा मिलता नहीं है, यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट अब 26 तारीख तो काफ़ी दूर है, एक हफ्ते से ज़्यादा दूर है, तो इसकी जो टाइम वैल्यू है, जो वोलेटिलिटी और टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही हम 26 तारीख की एक्सपायरी के पास आएंगे ये टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो जो 3 रिकमेंडेशन मैं जनरली नए ट्रेडर्स को देना चाहता हूँ, उसमें पहला तो ये होता है कि आप जो है एक्सपायरी तक होल्ड करने का ना सोचें, क्योंकि एक्सपायरी तक जाते जाते इसकी टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसकी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ, वो आपको डिटेल में समझना हो तो। लेकिन आप ये जानिए कि अब एक्सपायरी हमारी दूर है, मार्केट थोड़ा सा भी आपके फेवर में जाता है, समझिए ऊपर जाता है ये मार्केट, तो इस कॉल की जो प्रीमियम है वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगी। तो अगर आपको लगता है इमीडिएटली आज कल परसों ये भागने वाला है एक्सपायरी के काफ़ी पहले, तो आपको इसमें सपोजिटली प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है। इनफैक्ट जो ऑप्शन मैं आपको अब बाइंग करना बताऊँगा वो 19 तारीख के एक्सपायरी का है, और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका होगा। तो मैं अपने पॉइंट को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये एक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ बाय सेल जो है उसका मेथड बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो कॉल है 24,300 का कॉल है 19 दिसंबर का, जो कि कल एक्सपायर हो रहा है। लेकिन स्पॉट मार्केट जो है 24,100 के आसपास चल रहा है, मतलब इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये प्योरली स्पेक्यूलेटिव या टाइम वैल्यू है, आप कह सकते हैं वोलेटिलिटी की वैल्यू है इसमें। लेकिन इसी को अगर हम पुट बना देते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्विच अवेलेबल है कॉल और पुट में स्विच करने का, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है क्योंकि मुझे एक राइट मिलता है, राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल दिस। पुट में मुझे 24,300 में सेल करने का राइट मिल रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने दूसरा बंदा जो ले रहा होगा वो जो है इस पर बाय करने का उसका ऑब्लिगेशन हो जाता है। सो यहाँ पर जो है अगर मैं इसे लेता हूँ और समझिए कि मार्केट और गिरता है, तो जो मेरे स्पॉट और मेरे पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में डिफरेंस बढ़ेगा और ये प्रॉफिट में आ सकता है। बट दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन वेयर द मार्केट विल गो, जो इस वक्त मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को बाय करूँगा। तो मैं बाय क्लिक करके यहाँ पर हम जब आते हैं तो देखिए ये इस वक्त जो है मैं इंट्राडे टाइप की पोजीशन इसमें नहीं ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल पोजीशन ले रहा हूँ। यहाँ पर 132 रुपीज़ के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा है, 19 तारीख की एक्सपायरी है और 24,300 का ये पुट है। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस पर मैं एक लॉट ले रहा हूँ। देखिए ऑप्शन को हमेशा लॉट में लिया जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी 25 है। इसका मतलब ये है कि मुझे मार्जिन जो है 3,358 का देना है। अब ऑप्शन बाइंग में बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको घाटा होगा, आपने बाइंग किया है, तो इस अमाउंट के ऊपर ही होगा, या ये अमाउंट अगर यहाँ पर ये पूरा जो वैल्यू है वो अगर टाइम वैल्यू हुआ तो इसकी वैल्यू एक्चुअली ज़ीरो हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप जो है अगर ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ट्रेड ना लें, थोड़ा सा कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें हो तो अच्छा है, और आप जो है एक्सपायरी तक जनरली होल्ड ना करें अगर आप नए ट्रेडर हो तो। अब यहाँ पे लॉट्स को बढ़ाने के लिए मैं प्लस क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं मल्टीपल लॉट्स भी बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लॉट खरीदने वाला हूँ और यहाँ पर ये लॉट मार्केट प्राइस में पुट लिया जा रहा है कल का।
अब यहाँ पे इसको बाय करने के लिए मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे मैंने डाले हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं बस इंस्टेंट बाय क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ इंस्टेंट बाय को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऑर्डर पोजीशंस में जा सकता हूँ। पोजीशंस में जाने के लिए ये देखिए बीच का एक बटन होता है धन आइकन वाला, तो इसे हम क्लिक करेंगे तो पोजीशंस आ जाता है। अब पोजीशंस में देखिए लाइव जो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा जो चल रहा है वो यहाँ पर दिखने लगता है मुझे कि इसमें पैसे बन रहे हैं या जा रहे हैं। अब इस ट्रेडिंग को करने के लिए कॉस्ट क्या लगता है, इसके चार्जेस क्या है, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं, तो उसका मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो, तो वीडियो में आपको उसका लिंक जल्दी दे दूँगा। इस ट्रेड को आप समझ लीजिए, ये मैंने एक पुट लिया है जिसकी एक्सपायरी कल है 19 दिसंबर, और ये पुट जो है इसका मतलब ये है, ये 24,300 में मैंने लिया है। इसका मतलब क्या है, मैं 24,300 में जो है इसको निफ्टी को बेच सकता हूँ। लेकिन 24,300 में निफ्टी को बेचने का फ़ायदा मुझे कब होगा, जब मैं 24,300 से कम में इसे अच्छे से परचेज कर पाऊँ। इसका मतलब मार्केट मूवमेंट जो स्पॉट प्राइस है उसे नीचे जाना होगा। तो यहाँ पर इसे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 24,300 का ये पुट है और जो हमारा स्पॉट मार्केट है वो 24,196 पर है। इसका मतलब ये है इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इस वक्त लगभग 100 रुपये की है। अब हमने जो है इसको बाय जो किया है 136 रुपीज़ में किया है, मतलब 36.90 का लगभग वोलेटिलिटी और टाइम वैल्यू का यहाँ पर गैप है। अब मार्केट के एक्चुअल मूवमेंट के ऊपर जो है ये जो करंट लाइव प्राइस है वो चेंज होता रहेगा, जो इस वक्त 137 है। याद रखिए कि मैंने बाय किया हुआ है, तो ये प्रीमियम ऊपर जाने से मुझे बेनिफिट होता है, लेकिन मार्केट जो है स्पॉट नीचे जाने से मुझे बेनिफिट होता है, क्योंकि ये पुट है। देखिए कॉल और पुट का ये थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में हमें ध्यान देना होता है। और ये एक नेकेड पोजीशन है, इसमें स्टॉप लॉस अगर हम लगा लेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो है ये रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐड क्लिक कर सकते हैं हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगाने के लिए लिमिट और ट्रिगर प्राइस मुझे दोनों सेट करना है। ट्रिगर मतलब प्राइस गिर के जहाँ तक आएगा वहाँ पर ये मेरा इस प्राइस पर जाएगा। तो समझिए प्राइस अभी चल रहा है 139, वो गिरते हुए अगर नीचे आया तो यहाँ पर जो है पहले वो 137 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि 130 पर जब वो आ जाए, मुझे भाई और लॉस नहीं चाहिए, तो जब 130 पर आएगा मुझे बेचना है, तो मुझे जो बेचने का प्राइस डालना है या तो 130 डालना है या 130 से थोड़ा सा और नीचे डालना है, तो मैं 129.9 डाल सकता हूँ या 8 डाल सकता हूँ। तो जो पहले मेरा लिमिट है उस पर मैं बेचने वाला हूँ, उसको पहले से बाद में सेट करूँगा। पहले मैं अपना ट्रिगर प्राइस सेट करता हूँ, तो मेरा ट्रिगर जो है 130 पर है और मेरा सेलिंग जो है ट्रिगर से हमेशा थोड़े से कम में होगा, तो मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ सेफ्टी मार्जिन लेने के लिए। तो प्राइस गिरते गिरते 130 पे आएगा, तब मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस का, और 129.90 पर बिकेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट पे इन जनरल इस कंसेप्ट पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इस वक्त ये ट्रेड जो है हल्का सा प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर भाग गया है, लेकिन हम फिर भी जो है हमारे इस सेल के बटन को क्लिक करके इस स्टॉप लॉस के ऑर्डर को भी डाल देते हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पेंडिंग ऑर्डर में ये स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ लगा हुआ है और सक्सेसफुल ऑर्डर में ये एक सक्सेसफुल लगा हुआ है। अब मैं अगर वापस पोजीशंस में जाऊँ तो पोजीशन में करंट P&L मुझे दिखता है, और यहाँ पर ऑर्डर्स में अगर मैं जाऊँ तो मुझे पेंडिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर दिखता है। तो मैं जो है चाहूँ मैं तो यहाँ पर इसे क्लिक कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस को कैंसिल कर सकता हूँ। तो स्टॉप लॉस इस तरह कैंसिल हो गया। पोजीशंस में आने के बाद मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को अब मैन्युअली जो है एग्जिट भी कर सकता हूँ। इसमें अगर मुझे प्रॉफिट लग रहा है तो मैंने इस डब्बे पर क्लिक किया और एग्जिट पोजीशन का जो बटन है वो नीचे अवेलेबल है, तो मैं एग्जिट पोजीशन क्लिक करके मार्केट पे इसको इंस्टेंट सेल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा ये इंस्टेंटली देखिए क्लोज्ड पोजीशन हो गया। क्लोज्ड में एक छोटा सा प्रॉफिट भी दिख गया, लेकिन अगेन आज का मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं था। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको कॉल और पुट खरीद के दिखाना। तो मैंने आपको एक पुट का ट्रांजैक्शन यहाँ करके दिखाया। कॉल का ट्रांजैक्शन भी उसी तरह काफ़ी सिमिलर होता है। अगर मैं वापस अपने वॉच लिस्ट में आ जाऊँ तो देखिए मार्केट हमने देखा था 24,100 के आसपास चल रहा है। अगर मैं कॉल ले रहा हूँ उसका मतलब कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होने के लिए इन द मनी का मतलब होगा कि मेरा स्ट्राइक प्राइस जो है 24,100 से नीचे का होना चाहिए अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए तो इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि कॉल है, लेकिन उसका प्रीमियम देखिए भैया क्या चढ़ा हुआ है। 100 रुपये के इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए लगभग देख लेते हैं हम स्पॉट प्राइस क्या है।
170 रुपये के इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए 355 का यहाँ पर जो है ये चल रहा है प्रीमियम। तो अगर मुझे कॉल भी खरीदना हो तो सेम बाय का बटन क्लिक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर बाय अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्वांटिटी 25 और लॉट 1 हो जाता है, और इसके लिए मार्जिन जो है 8,000 रुपये का चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम देखिए 351 है। और याद रखिएगा इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इस वक्त सिर्फ 170 या 180 रुपये की है, बाकी वोलेटिलिटी है। तो मार्केट थोड़ा भी अगर ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से स्पॉट मार्केट, तो हम इसका प्रीमियम शॉर्ट टर्म में आगे जा सकता है। लेकिन एक्सपायरी इज़ टुमारो, कल एक्सपायरी है इसकी 19 तारीख को। सो ये जो है इसका पूरा जो टाइम वैल्यू या वोलेटिलिटी प्रीमियम है, वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट प्रीमियम पे वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अगेन टाइम वैल्यू और वोलेटिलिटी पे मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। आई होप इस वीडियो में आप एटलीस्ट कॉल और पुट को खरीदना समझ गए हैं कि टेक्निकली कैसे होता है और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये भी हमने आज देखा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग के मैं कई सारे वीडियो बना रहा हूँ, फंडामेंटल्स इसी तरह बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए, उसका प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो आई होप उसे भी आप देखेंगे।